इंतजार का घड़ी खत्म हो गया है भाई लोग। अब फाइनल डेट आ गया है आपका एग्जाम का। अब हमको नहीं लग रहा है इसमें कभी चेंजिंग होने का है कोई संभावना, क्योंकि डेट, दिन, समय सब कुछ निर्धारित हो चुका है ना, एग्जाम के लिए, प्रैक्टिकल प्लस सीबीटी एग्जाम के लिए। इसीलिए अब सोचना छोड़ दीजिए और तैयारी में लग जाइए। आप मेरे प्ले लिस्ट में जा कर के सीबीटी एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। प्रैक्टिकल किस प्रकार से होता है उसको देख करके आप तैयारी कर सकते हैं और अच्छा नंबर ला सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है। आप हमारा देखिए या किसी भी टीचर का कहीं भी क्लास करके आप आसानी से अब लग जाइए। समय बहुत नज़दीक है आपका। 1/8/2024 से 3/8/2024 तक, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, है ना, 9:30 से 6 बजे शाम तक, है ना। फर्स्ट ईयर के लिए 1 तारीख से 3 तारीख तक, 1 अगस्त से 3 अगस्त तक प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। और यहाँ देख लीजिए, प्रैक्टिकल एग्जाम फॉर ए ट्रेनिज ऑफ फर्स्ट ईयर एंड 2 ईयर। एक फर्स्ट ईयर में जो भी स्टूडेंट हैं उसका भी होगा। अब जैसे सेशन अलग अलग 22 से 24 वाला सेशन का स्टूडेंट वो सेकेंड ईयर हो गया, है ना। 23 से 25 वाला फर्स्ट ईयर में है उसका एग्जाम। अब 23 से 24 जो 1 साल का भी ट्रेड वाले बच्चे हैं उनका भी एग्जाम होना इसी डेट में है ना। 6 मंथ हो या 1 ईयर ट्रेड का हो, है ना, जिसका एडमिशन 2023 में हुआ हो, तो मतलब जो फर्स्ट ईयर में है या जिसका 1 ही साल का ट्रेड है, 23-24 या फिर 23-25 में है, उसका जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम होना है, प्रैक्टिकल का एग्जाम 1/8 से 3/8/2024 तक होना है। 3 डेट में। कई प्रैक्टिकल एग्जाम में होता क्या है, जॉब अब प्रैक्टिकल एग्जाम 2 दिन भी हो जाता है, 3 दिन भी हो जाता है ना। वो जॉब पे डिपेंड करता है, वो आपकी आईटीआई पे डिपेंड करता है ना। अब फाइनल आपका डेट आ चुका है भाई लोग। अब देख लीजिए अगला जो एग्जाम है 3 के बाद 4 को शायद संडे है, सैटरडे, हाँ संडे है, बीच में 1 दिन का गैप मिलेगा। फिर 5 तारीख और 6 तारीख मंडे और ट्यूसडे को सेकेंड ईयर का एग्जाम है आपका प्रैक्टिकल फॉर ट्रेनिंग सेकेंड ईयर ऑफ 2 ईयर ट्रेड्स एडमिटेड इन 2022। मतलब 22-24 वाला सेशन का जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनका एग्जाम होना है 5/8/24 से 6/8/24 तक। ठीक है। ये प्रैक्टिकल का टाइम टेबल था। 1 बजे से 1:30 बजे तक आपका लंच का समय दिया गया है। मतलब ये समझ जाइए अब फाइनल हो चुका है, आपका एग्जाम होना तय है ना। किस डेट में है, कैसे है, क्या है, आप तैयारी में भिड़ जाइए। अगला कुछ और इंस्ट्रक्शन है उसको देख लेते हैं अपना लोग। इसमें जो दिया हुआ है आपका, इसको भी देख लीजिए, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आप सभी के लिए। एक बात और है, देख लीजिए यहाँ पे, हॉल टिकट जनरेट होने से पहले, है ना, आपको अटेंडेंस, है ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट, मार्क्स एंड रेगुलेटरी ट्रेनिंग, मतलब अटेंडेंस वगैरह, है ना, जो पोर्टल पे आपका अपलोड होना है ना, 30/6/2024 से 8/7/2024 तक, है ना। ये आपका अपलोड होना है 30/6/2024 से लेकर के 8/7/2024 तक। अटेंडेंस, है ना, और सेशनल का नंबर आपको जो मिलना है ना, आपका अटेंडेंस परसेंटेज, है ना, वो सब चढ़ना है। और अटेंडेंस आपका 80% से ऊपर होना चाहिए, है ना। फॉर्मेट असेसमेंट में आपका 60% एबव होना चाहिए। और सीबीटी प्रैक्टिकल एग्जाम फी, है ना, इसी डेट में आपका हो जाना है 30/6/2024 से 8/7/2024 तक। समय बहुत ही कम दिया है क्योंकि लेट हो चुका है एग्जाम का, ऐसे ही, है ना, सेशन ऐसे ही लेट चल रहा है, समय बहुत कम दिया है। और ये डेट जो है आपका 30/6/2024 से 8/7/2024 तक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी समय आपका अटेंडेंस आपका अपलोड होना है। फॉर्मेटिव जो नंबर मिलता है, सेशनल नंबर, वो उसको अपलोड करना है ना। और अटेंडेंस परसेंटेज आपका जो है अटेंडेंस वो चढ़ाना है 30/6/2024 से लेकर के 8/7/2024 तक। ये आपके कॉलेज के माध्यम से
अपडेट कराया जाएगा और यहाँ कंसस होकर के आप सभी लोग कॉलेज में अपना ये काम, सबसे महत्वपूर्ण काम करवा लें। उसके बाद ही आपका हॉल टिकट जनरेट हो पाएगा। फिर हॉल टिकट जनरेट होगा, इसके जस्ट बाद फिर आपका एग्जाम है। एग्जाम आपको बता ही दिए है ना, प्रैक्टिकल एग्जाम है आपका 1 से 3 तक। 4 को आपको संडे के कारण छुट्टी है। उसके बाद फिर आपका 5 और 6 को है सेकेंड ईयर वाले का। ठीक है, ये सब बात था। और फाइनल एक चीज और देख लीजिए, इसमें जो दिया हुआ है इसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। एग्जाम किस किस प्रकार से आपका होना, प्रैक्टिकल का एग्जाम तो आपको पता ही है, होना है ही। क्या पूछा जाता है, प्रैक्टिकल तो आप लोग रेगुलर किए ही हैं, कॉलेज में आपको बताया भी गया है इंस्ट्रक्टर के द्वारा कैसे एग्जाम में आते हैं सवाल, कैसे उसको सॉल्व करना है, ये सब तो आप सभी लोग देखे ही हैं। अब देख लीजिए, आपका जो सीबीटी एग्जाम है उसमें थ्योरी का एग्जाम होना है ना, वर्कशॉप कैलकुलेशन का होना है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का होना है, जिसमें से ट्रेड थ्योरी का जो है सवाल, ये देख रहे हैं ना, 38 सवाल आपसे ट्रेड थ्योरी से पूछे जाएंगे और वर्कशॉप कैलकुलेशन से 6 सवाल पूछे जाएंगे और ईडी से जो है 6 सवाल पूछे जाएंगे। बहुत ऐसे ट्रेड हैं जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग से सवाल नहीं पूछे जाते हैं, तो वो आपसे ट्रेड थ्योरी से ही पूछ लिया जाएगा, है ना। और ये तीनों सब्जेक्ट मिला करके देख लीजिए, 38 और 6 12 नंबर, 50 सवाल हुआ, जो आपका 2 नंबर का एक सवाल होता है, 100 नंबर तो आपका यहाँ पर है। अब सभी में पास होना जरूरी है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। अब ये 100 नंबर का है, इसमें 33 नंबर लाना है आपको पास होने के लिए, है ना। टोटल एग्जाम में ट्रेड थ्योरी और वर्कशॉप कैलकुलेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग में 100 नंबर का आपका सवाल होगा, है ना। 50 क्वेश्चन होगा और उसका जो मार्क्स होगा 100 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है, और पास होने के लिए आपको 33 नंबर लाना ही पड़ेगा, है ना। अब है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जिसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे, जिसका मार्क्स होगा 50, है ना। 25 क्वेश्चन में 50 नंबर रहेगा, उसमें आपको इसमें से 17 नंबर लाना पड़ेगा पास होने के लिए। 17 नंबर अगर लाते हैं फिर आप पास करिएगा, दोनों में पास होना कंपलसरी है। तैयारी करिए, जम के, समय बहुत ही नजदीक है आपके लिए, है ना। अब आगे फिर कुछ अपडेट आता है एग्जाम से संबंधित तो हम बताने का प्रयास करेंगे। और आप लोग समय को बिताइए मत, मेरे प्ले लिस्ट में जाकर के आप एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं अच्छे नंबर के लिए। और फिर मिलते हैं बहुत जल्द। धन्यवाद भाई लोग।